Fine. So the syntax is for initialization, then condition, increment or decrement. So you are initializing, you can initialize over here, okay, or you can say for loop से आप पहले कभी भी initialize कर रहे हो किसी वेरिएबल को and then उस वेरिएबल को आप for loop में utilize कर रहे हो, so that is also perfectly fine. Or you can directly initialize it over here, okay, then condition and then increment or decrement. Increment अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, increment या decrement हम नहीं लिखते तो क्या होगा, what will happen? इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा नहीं ना? हाँ करेक्ट बोला, यानी कि इन्फिनाइट लूप ही जाएगा ना, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और हम आई की वैल्यू को अगर इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, बढ़ा नहीं रहे, तो 0 ही रहेगी वैल्यू, और अगर वैल्यू 0 रही तो 0 इज लेस देन 5, ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी जब भी वो इटरेट करेगा, तो इट विल कीप ऑन चेकिंग, okay, the value of I is less than 5, yes, it will go inside, again it will check, yes, so this will keep on iterating infinitely, right? So it will be infinite loop. So increment or decrement part, it's really important है, right? समझ आ गया इतना पोर्शन? सर ये आगे सेमीकोलन क्यों लगा है आई के आगे फोर लूप में? यहाँ पे सिंटेक्स ही ऐसा है, सिंटेक्स में आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब अगर आप ये नहीं लिखोगे तो दिस वोंट बी डिफरेंशिएटेड. सो देयर आर 3 पार्ट्स, आप बोल सकते हो फॉर लूप के 3 पार्ट्स है, 1 2 and 3. So you have to differentiate. So this comes at the second layer, सेकेंड पार्ट में ही आता है, तो आपको सेमीकोलन के बाद लिखना है और उसके बाद सेमीकोलन करना है कि भाई वो पार्ट खत्म हो रहा है, वो स्टेटमेंट खत्म हो रहा है. ठीक है, समझ आया इतना पोर्शन? Yes. अब इसके बेसिस पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक एन एक्सरसाइज wherein you have to print a table of 5. Okay, print a table of 5. So try this exercise. Okay, print a table of 5. Try this exercise. And again I would suggest कि यहाँ जाके आप सजेशन को स्नूज कर दो, so that you can write your program on, because अगर आप सिंपल इतना लिखोगे और आगे जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. तो अभी थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग भी कर लो, ओके, तो इसको आप जाके स्नूज कर सकते हो फॉर 5 minutes और वॉट एवर टाइम, राइट?
आपका हो जाए तो मुझे बता देना, है ना। हेलो, या टेल मी कुछ। हाँ सर, मेरा प्रोग्राम तो रन हो गया, बट यहाँ पे मैंने ना इंटू 5 लिखा तो सही से नहीं, फिर चैट किया तो I प्लस इक्वल्स टू 5 तो जाके प्रिंट हुआ। तो आई यहाँ पे प्लस, ओके एक मिनट बताओ तो प्रोग्राम आपका। हाँ यस सर। तो मेरा प्रोग्राम हो गया। ओके आई नंबर आई लेस देन इक्वल टू 50 रखा है। 50 रखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये जरूरत नहीं है सर। 5 की वैल्यू पहले तो 5 नहीं रखना है आपको, 1 रखना है ना, क्योंकि आप 5 तो कांस्टेंट है राइट। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 वो तो कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट है। ये 1 से लेके 10 तक जाना चाहिए राइट, 10 या जहाँ तक आपको लेके जाना। तो कंडीशन में आएगा आई लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन आई प्लस प्लस 5 हटा दो। तो सर यहाँ पे इंटू 5 आएगा ना? नहीं, वो तो फॉर लूप का है ना। फॉर लूप में देखो आपने क्या किया, पहले आई की वैल्यू रखती 1, 5 हटा दो वहाँ से, वो जो लास्ट में आई प्लस प्लस के बाद 5 हटा दो। तो सर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसका? बता रहा हूँ, वो कोड के अंदर आएगा। तो आई की वैल्यू आपने 1 रख दी, फिर आई की वैल्यू चेक करा रहे हो कि 10 से कम या इक्वल है राइट। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। 10 तक जाना है, यस। ठीक है, और उसके लिए फिर हम प्लस प्लस कराते जा रहे हैं राइट। तो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा, 1 से इंक्रीमेंट आएगा। अब जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा वो फॉर लूप के अंदर होगा, कोड के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ओके। है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि लेट, जो भी आपको वेरिएबल लेना है, लेट क्या लिखोगे, प्रोडक्ट लिख दो, PROD प्रोडक्ट कोलन नंबर इज इक्वल टू, नहीं वो नंबर नहीं, स्मॉल नंबर, ये तो इंटरफेस नंबर इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय आई, परफेक्ट, सेमीकोलन। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट एक वेरिएबल लिया हमने और उसमें इक्वल्स हमने क्या किया, 5 को आई से मल्टीप्लाई करा। आई क्या है, इनिशियली 1 है ना, और फिर बाद में जब लूप इटरेट होगी तो वो 2 होगा, 3 होगा, अप टिल 10। तो 5 तो कांस्टेंट रहेगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो ऑन। ओके अब इसको प्रिंट करोगे आपको सर मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें 2 वेरिएबल्स लिए, उसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट रखा 5 और फिर दूसरा वेरिएबल को फॉर लूप में मैंने मतलब इटरेशन किया और console.log में i इंटू मतलब j किया। वो वेरिएबल समझ गया, हाँ कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी अगर आपका एक वैल्यू कांस्टेंट है राइट, तो इन दैट केस आपको चेंज कर, मतलब उसको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। अननेसेसरी आप क्यों एक वेरिएबल मेमोरी स्पेस ले लो जब आपको वैल्यू पता है। ये तो हमारा जस्ट एक एग्जांपल है, अगर आप शायद फंक्शन बना रहे हो तो वो अलग बात है कि फिर फंक्शन में आप कोई वेरिएबल पास करो और वेरिएबल में वैल्यू एक्सेप्ट करो, समथिंग लाइक, है ना। तो
आपने जो किया दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम वेरिएबल लेके स्पेस अननेसेसरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 5 ठीक है भी लिख सकते हैं। चलो अभी जैसे आप ये लिख रहे हो ना, लेट नंबर इज इक्वल टू 5, ये करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख दो फॉर लेट, जैसे ये कर रहा है जे। तो इससे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे उसने एक पैटर्न लिया है, देखो 5 मल्टीप्लिकेशन साइन, वो डबल कोट्स में रखा है, तो वो आपका स्ट्रिंग हो गया है ना, डबल कोट्स के अंदर रखा है नहीं, वो स्ट्रिंग हो गया। ओके, और फिर प्लस कर रहे हैं जे, यानी कॉन्केटेनेशन है ये, है ना, ये कॉन्केटेनेशन है, नॉट एडिशन साइन, कॉन्केटेनेशन जोड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लिकेशन की साइन को किसके साथ जोड़ेगा, जे के साथ। जे की वैल्यू क्या है 1, इनिशियली 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर कॉन्कैट इज इक्वल टू 5 मल्टी, ऐसा आएगा देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 5, ऐसा प्रिंट होगा, और सो ऑन। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 5 इंटू जे, सब एक ही लाइन में कंसोल डॉट लॉग में आएंगे। आप इसको प्रोडक्ट में रख सकते हो, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट एज अ वेरिएबल रखो। यहाँ पे भी नोटिस करो कि प्लस के बाद ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये पूरा आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है ना, ये कैलकुलेट होके आएगा। नहीं तो आप सिंपली क्या लिखोगे, प्लस 5 इंटू जे लिखोगे, तो क्या होगा, 5 जो है वो कॉन्केट पहले होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो इट्स बेटर कि हमें इसे एक एक्सप्रेशन की तरह ब्रैकेट में रखना है, बिकॉज ये कुछ रिजल्ट लेके आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो कॉन्कैट होगा इक्वल टू के साथ। तो इक्वल्स की साइन और 5 मल्टीप्लिकेशन, ये तो हर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे इसके बाद वो सब में कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा, राइट। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। इक्वल टू भी फिक्स है, हर स्टेटमेंट में जितने भी प्रिंट होंगे उस सब में इक्वल टू भी फिक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जोड़ रहे हैं, प्लस लगा के हम सिर्फ जोड़ रहे हैं कि भाई ये वेरिएबल है, राइट, और ये स्ट्रिंग है, ये नंबर वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है। उन दोनों को हमको अगर साथ में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वी हैव टू साइन। सो प्लस ओवर हियर इज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, नॉट अ एडिशन साइन। Okay, in this statement plus is a concatenation operator which is not a addition sign. Clear with this part guys? समझ आई एक्सप्रेशन, ये पूरा कंसोल डॉट लॉग। यस इसको रन कर लेते हैं। सेव करने का, so I didn't save, that's the reason unprinted. So ये पूरा आपका टेबल यहाँ पे प्रिंट होगा। सो ये 1 2 3 4 आपका जे है, जे की वैल्यू है जो जो हर लूप में इंक्रीमेंट हो रही है, चेंज हो रही है। और ये आपका प्रोडक्ट है 5 10 15 20, ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ से आप वो आप अलग से वेरिएबल एक ले लो, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट prod इक्वल्स 5 इंटू जे, राइट, ये आप ऐसे ले लो और फिर यहाँ जाके उसको चेंज कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। कल को अगर आपको ये कॉमन फंक्शनलिटी रखनी है और बना के रखना है, तो ये किसी के लिए भी यूज हो, तो आप उस हिसाब से प्रोग्राम को लिख सकते हो। स्टूडेंट ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड दैट, बट ये सिंपल फॉर लूप है। अब इसी के बेस पे वाइल लूप कैसे रहेगा। सिर्फ फॉर लूप में इंपॉर्टेंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अभी वाइल लूप में इसी पैटर्न पे आपको सिखाऊंगा, बट वाइल लूप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाइल लूप में डायरेक्टली कंडीशन आता है। जब आप लिखते हो वाइल, तो वाइल के साथ कंडीशन आ जाती है सीधा, और उसके बाद फिर कोड टू बी एग्जीक्यूट।
तो वाइल में इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कुछ नहीं रहता है, राइट। वाइल में इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एज सच नहीं रहता है, बट मुझे अभी समझाने के लिए आपको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करके बताना रहेगा, फिर उस वेरिएबल को किसी कंडीशन में मैच कराना पड़ेगा और फिर कोड आएगा। और बिकॉज वो कंडीशन को मुझे इटरेट करना है, ये फाइल लूप को इटरेट करना है और कंडीशन को ट्रू रखना है, इसलिए मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। बाकी अगर आप देखोगे वाइल को, तो वाइल में सिर्फ कंडीशन आता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल, इतना सा आपको समझना है ना। तो कभी भी कोई पूछे कि वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस इतना है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होगा या मैंडेटरी है, जबकि वाइल में मैंडेटरी नहीं, वाइल में इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, राइट। और फिर आप पूछोगे कि वाइल फिर रन कैसे होगा, जब इनिशियलाइज नहीं होगा तो रन कैसे होगा। तो इनिशियलाइजेशन हो सकता है या कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से इनिशियलाइजेशन होता ही है। जैसे हम कोई डेटाबेस में से वैल्यू रीड कर रहे हैं या कोई टेबल में से वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो देना ही रहता है भाई, उसकी सारी वैल्यूज है। जैसे डेटाबेस की सर, सो નાસ્તો બનાવવાનો છે એની પાસે એટલે પોતે બનાવે છે ખાવાનું. अपेक्षा म्यूट सर। सो डेटाबेस में से आप वैल्यूज फेच कर रहे हो और वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करें, तो वो वेरिएबल में सारे डेटाबेस की जो टेबल्स की वैल्यू है वो सब आ गई। तो दिस इज काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन होगी। फिर उसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हो सकते हैं, जैसे नेक्स्ट करके मेथड है, तो वो ऑटोमेटिकली चेक करते रहेगा नेक्स्ट वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो इटरेट करेगा, ट्रू करके इटरेट करेगा, तब फिर इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा आप समझो कि वाइल जो स्टेटमेंट है या ब्लॉक है, उसमें सिर्फ कंडीशन लिखना होता है, इनिशियलाइजेशन या इंक्रीमेंट पार्ट नहीं आता, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट नहीं आता एज पार्ट ऑफ द वाइल स्टेटमेंट ब्लॉक, है ना। लेकिन इनिशियलाइजेशन हमें करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस वैल्यू को चेक कैसे करें। तो ऐसे बहुत स्पेसिफिक केसेस होंगे जहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत ना रहे, बहुत स्पेसिफिक केसेस होंगे। ओके, आई डिडंट केम अक्रॉस दैट पार्ट, राइट। तो मैक्सिमम तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं वाइल एट फ्यू प्लेसेस, एंड डू वाइल तो यूज़ नहीं करते। डू वाइल मैंने तो अभी तक फिलहाल यूज़ नहीं किया है, बट कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अभी मैंने आपको फॉर लूप की तरह ही इसको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है एक वेरिएबल k इज इक्वल टू 0, वाइल के अंदर कंडीशन चेक हो रही है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वाइल का जो पूरा ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक, मैं जब ब्लॉक कह रहा हूँ तो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, दैट इज अ ब्लॉक। सो दैट ब्लॉक इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। उसमें फिर प्रिंट हो रहा है स्टेटमेंट और फिर इंक्रीमेंट पार्ट रह रहा है, राइट। इंक्रीमेंट कराना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा, बिकॉज 0 है, 0 लेस देन 5 तो ट्रू रहेगा, तो ट्रू है तो फिर ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। दैट इज़ वाई हमें कहीं ना कहीं से ब्रेक करना है, ये कंडीशन को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए इंक्रीमेंट करना रहेगा। तो 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। जैसे ही 5 आया तो 5 लेस देन 5 फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ गया स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज हाउ योर while loop works. I hope this is clear guys, while loop का फंडा। It is Yes. exactly, है ना, exactly similar to Java, nothing different. Okay, so what I would request you कि जो सेम प्रोग्राम आपने यहाँ पे किया for loop से, printing the table of 5, you can try that particular program with the help of while loop। तो आपका while भी कवर हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा। ठीक है, सो जस्ट ट्राई दैट।
ओके, हो जाए तो बताना मुझे ना आप लोग। डन गाइस, हो गया? तो सर 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करूँ, मेरे फोल्डर्स वापस से नहीं दिख रहे और मैंने ओपन रिसेंट में भी चेक किया सर। हाँ दिखा है। ये आपका ये नोड मॉड्यूल्स बंद कर दो, नोड मॉड्यूल्स का सेक्शन बंद करो। सेकंड जो नीचे नोड मॉड्यूल्स दिख रहा है ना, नोड मॉड्यूल्स ऊपर 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 जाओ, ऊपर जाओ, माउस ऊपर ले जाओ, 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 गो अप, गो लिटिल अप, ऊपर जाओ, माउस ले जाओ ऊपर, हैंड आइकन ले जाओ, ले जाओ, दिस वन, ये इसके नीचे
ये नॉट नहीं, मॉड्यूल्स। हाँ, अब दिखा टेस्ट के अंदर एग्जाम्पल। नहीं सर, ये नहीं है। ये तो आपका प्लेराइट का, तो आप लर्न प्लेराइट आपका था। सॉरी सर। लर्न प्लेराइट जो है वो आपका फोल्डर था कि कोई दूसरा फोल्डर था, आप किस पे कर रहे थे? सर प्लेराइट जूल करके देखो, प्लेराइट जूल फोल्डर। ओके, हाँ सर, है ना, हाँ, फोल्डर आपको देखो। थैंक यू सर। स्टॉप करो शायद। सर एक मिनट, ये स्क्रीन ऊपर स्क्रीन स्क्रॉल अप करोगे सर? ओके, थैंक यू सर। हो गया सर। ओके, डन सबका? डाउट, क्वेश्चन? So now we'll go with the another portion, that is do while. So just wrap it up. Do while loop. So do while में what happens? How it is different from while? कि it executes the code block at least once, है ना? while में क्या होता है, कंडीशन पहले ही चेक हो रही है, while में कंडीशन पहले ही चेक हो रही है, और कंडीशन अगर इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर वो ट्रू कंडीशन है, वो कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती है, तो ही हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या फिर आप बोलो कि कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखा होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। जबकि डू वाइल में ऐसा नहीं है। डू वाइल में क्या होगा, जो भी आपका ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर कंडीशन लास्ट में चेक होगी, है ना? जैसे आप अगर बाहर गए हो आउट ऑफ इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज में, तो दो तरह से बस, अगर आप बस सर्विस देखते हो तो ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोग क्या होता है, सिटी बस में पहले बस में चढ़ जाते हैं और फिर वो कंडक्टर हमसे पूछता है कि भाई कहाँ जाना है, और टिकट देता है, राइट? बट यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, जैसे आप एंटर करते हो बस में, इट आस्क यू, और इट आस्क यू फॉर द डेस्टिनेशन, टू टेल हिम द डेस्टिनेशन, एंड अकॉर्डिंगली वो टिकट आपको देता है और फिर आप बोर्ड करते हो बस में। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कंडीशन पहले चेक हो रही है वाइल में, और फिर वो अंदर जा रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशन, है ना? लेकिन डू वाइल में क्या हो रहा है, डू वाइल में पहले वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दे रहा है और उसके बाद फिर कंडीशन चेक करो, यानी द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू, और यू कैन से एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस एंड देन कंटिन्यूज टू डू द कोड। ओके, इसमें आपका दिस वाइल कंडीशन
ऐसा है ना, ये आपका डू वाइल ब्लॉक है। तो डू देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड यहाँ तक, और उसके बाद फिर वाइल कंडीशन, और वाइल कंडीशन के बाद इम्पॉर्टेंट है सेमीकोलन। यहाँ सेमीकोलन नहीं आता है ना यहाँ पे आता है, बट यहाँ पे डू वाइल में आएगा डू फिर द एंटायर कोड, ओके, एंड देन योर वाइल कंडीशन और फिर लास्ट में आपका सेमीकोलन। तो हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी के की वैल्यू 0 थी, फिर प्लस प्लस करके हम 5 तक तो पहुँच गए, 5 तक पहुँच गए तभी ये फॉल्स होगा, isn't it? के की वैल्यू 5 तक पहुँच गई होगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो वाइल इटरेशन 0 1 2 3 4, तो ये के की वैल्यू है, राइट। तो के की वैल्यू के की वैल्यू 4 तक और फिर 5 तक पहुंच गई, 5 इज लेस देन 5 फॉल्स। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से कुछ डू, ओके, एंड देन आई विल से दिस वन, ओके। तो ये मैंने क्या किया, डू कंसोल डॉट लॉग डू वाइल लूप है, उसमें के की वैल्यू मैं के प्रिंट करा रहा हूँ, राइट, और फिर मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ। तो के की वैल्यू अभी तक तो क्या है 5 हो गई थी, यहाँ पे 5 हो गई थी, तो ये फॉल्स हुआ तो बाहर आया, फिर लेकिन डू आया, डू वाइल ब्लॉक। तो डू क्या करेगा, उसको एंटर करने देगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगी वैल्यू, यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि के की वैल्यू 5 हो चुकी थी, तभी ये फॉल्स हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे के की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी, है ना, के की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर वो चेक करने जाएगा 6 इज लेस देन 10, नो 6 इज लेस देन 10, यस, तो यस होगा, तो फिर वो वापस जाएगा। इसको मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो 6 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स, राइट, 6 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स। तो जैसे ये फॉल्स होगा ये अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अगर लेस देन होता तो ये अंदर जाता, और ये जब तक वैल्यू 10 नहीं हो जाती के की तब तक वो प्रिंट करता है ना, क्योंकि जैसे 10 होगी वैल्यू के की तो 10 इज लेस देन 10 फॉल्स, तो फॉल्स हो जाता तो बाहर, तो अंदर नहीं जाता, बाहर आ जाता। तो मैं दोनों रन कर देता हूँ, पहले 10 तक रन करके फिर ग्रेटर देन करके करता हूँ। देखो के की वैल्यू वाइल की 4 तक है, लेकिन 5 तो हो गई थी उसकी, है ना, के की वैल्यू 5 तो हो गई थी। फिर वो अंदर गया डू में और उसने 5 प्रिंट कर दिया, तो ये अभी डू वाइल लूप में आ गया 5। फिर अगेन 6 हुई, 6 इज लेस देन 10, यस, अंदर गया प्रिंट किया 6। फिर 7 इज लेस देन 10, यस, अंदर गया 7 प्रिंट किया। 8 इज लेस देन 10, अंदर गया। तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, कब तक, जब तक के की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, और जैसे ही 10 हो जाएगी 10 इज लेस देन 10 फॉल्स, बाहर आ गया। तो ये सिर्फ 9 तक ही प्रिंट करेगा, 10 की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में, कि कंडीशन वाइल में पहले चेक हो रही है और डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, और बिकॉज लास्ट में चेक हो रही है तो वो पहली बार तो एग्जीक्यूट करने देगा ही देगा, ठीक है। सो दैट इज योर लूप्स, ओके, ये 3 लूप है, दिस कंप्लीट्स योर लूप, ठीक है। सो यहाँ तक करते हैं।